नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आइए देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। थोड़ी नर्म सी शुरुआत हुई। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो 30 अंकों की कमजोरी वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। 19 अंक मजबूत इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दायरेबंद ट्रेड ही फिलहाल नजर आ रहा है। इनफैक्ट हल्की सी कमजोरी वहां पर दिख रही है, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। लेकिन नोटिसेबल मूवमेंट तो हमने जापानीज मार्केट निके में देखा है, जो 1700 अंक गिरकर ट्रेड कर रहा है, और बाकी जितने मार्केट्स स्पेस में खुले हैं वो फिलहाल लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में हमने शुक्रवार को भारी गिरावट आते हुए देखी, अच्छा खासा करेक्शन था, लेकिन साप्ताहिक जो प्रदर्शन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कच्चे तेल को छोड़कर पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहा है। तो क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से आए, ये समझ लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, मॉर्निंग। क्या हुआ है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एंड। तो समरी क्या रही है और इस हफ्ते कहाँ रखनी नजर? आई थिंक सबसे पहले तो जापान पर ही नजर डालते हैं, क्योंकि आज सुबह काफी बड़ी गिरावट जापान में आ रही है। उसका थोड़ा इंपैक्ट रेस्ट ऑफ एशिया में आ रहा है, उतना नहीं, क्योंकि ये जापान स्पेसिफिक है, ये बाकी देशों का इससे कुछ नहीं लेना देना है। इनफैक्ट जो नए रूलिंग पार्टी है ऑलरेडी जापान की, उसमें नए पीएम उम्मीदवार को चुना गया है। जो करंट पीएम है उन्होंने कहा है कि वो री इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने वाले हैं अगले इलेक्शन में, उनका चुनाव हो गया है। और जो नए साहब आ रहे हैं वो माना जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर थोड़े हॉकिश हैं, और वो बैंक ऑफ जापान के रेट बढ़ोतरी प्लान के पक्ष में है। तो वहां से एक पैनिक रिएक्शन जरूर जापान के बाजारों में दिखाया है। फ्यूचर्स 6% की गिरावट दिखा रहे थे, काफी नीचे खुला निकले, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो 4% नीचे। तो एक पैनिक रिएक्शन जरूर आया है, और इसका येन पर भी आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। येन में भी हमने कमजोरी आते हुए देखी है। तो दोनों फैक्टर्स को रखना पड़ेगा नजर, बट ये लार्जली जापान स्पेसिफिक है। अगर यहां से पैनिक और बढ़ता है तो फिर देखना पड़ेगा कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कैसा रिएक्शन आएगा। फिलहाल जैसे आपने बताया, ना ही डाउ फ्यूचर्स पर कोई रिएक्शन आ रहा है, ना ही गिफ्ट निफ्टी पर कोई कमजोरी आती हुई दिख रही है। बाकी एशिया भी ठीक ठाक कारोबार कर रहा है, बट जापान की तरफ आज हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। शुक्रवार को यूएस बाजारों में कोई परेशानी नहीं थी, नए रिकॉर्ड्स आपने एक बार फिर से बनते हुए दिखे हैं। डाउ 140 अंक ऊपर बंद हुआ है। हालांकि अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो टुवर्ड्स द एंड अमेरिकी बाजार थोड़ा फिसले थे, ऊंचाई से करीब 300 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है, बट नया रिकॉर्ड यहां पर आपको फिर से बनते हुए दिखा। S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट था। नैस्डैक में थोड़ी गिरावट आपने जरूर आते हुए देखी, थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर थी। स्मॉल कैप्स में खरीदारी थी, और रसल 2000 करीब 5% ऊपर आपने देखा था। पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजारों के लिए एक और पॉजिटिव हफ्ता रहा, एक और रिकॉर्ड्स वाला हफ्ता रहा। आधा % डाउ और S&P ऊपर थे, करीब 1% ऊपर नैस्डैक था। फ्राइडे को पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, जिसको देखकर फेड अपनी पॉलिसी बनाता है, और ये अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगभग 3.5 साल के निचले स्तर पर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आया, तो दिखा रहा है कि इकोनॉमी में जो महंगाई का डर है वो दूर जाते हुए दिख रहा है। 2.2% पर आया, अनुमान 2.3% पर था, और इस डेटा के बाद अमेरिकी बॉन्ड डील में थोड़ी और नरमी आपने आती हुई देखी। यूरोप पर रखिएगा नजर, क्योंकि यहां पर बाजारों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो ये भी फाइनल ग्लोबल मार्केट है जो नए रिकॉर्ड के लेवल पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल 100 के पास सुस्त है, कच्चा तेल 72 के पास सपाट आपको दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में थोड़ा तनाव हुआ है, ओवर द वीकेंड हिजबुल्लाह के लीडर को भी मार दिया गया है, बट उसका ज्यादा रिएक्शन आप फिलहाल नहीं देख रहे हैं। तो नेट सब कुछ ठीक है, बस जापान पर आज हमें रखनी पड़ेगी नजर। चलिए, तो जापान पर खास नजर रहेगी, बट अदरवाइज यहाँ पर ठीक ठाक संकेत ही मंडे मॉर्निंग बनते हुए दिखाई